Hello students, today I am starting the remaining part of reproductive health. It is the third video. I am starting from the birth control method. देखिए बर्थ कंट्रोल मेथड में इम्प्लांट और इंजेक्शन in this method progestogen or combination of progestogen and estrogen is injected or is implanted below the skin of the female. This combination of the hormone acts like the pills जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव उनकी तरह काम करती है. This combination act for a long time and release the hormone slowly in the blood so that prevent the ovulation. ये ovulation को रोकता रहता है in female. Next is the surgical method. Very important method is the surgical method. It is a permanent method और poorly reversible. इसमें वासेक्टोमी it is the method which is used in the male. A small part of the vas deferens which carry the sperm from testes to the urethra that have been cut from the scrotum place. स्क्रोटम जहाँ होता है वहां से एक स्मॉल कट किया जाता है एंड द स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस इज रिमूव. उसको रिमूव कर दिया जाता है या उसको टाइड अप कर दिया जाता है. ड्यू टू दिस द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्पर्म इज स्टॉप. जो स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन है वो रुक जाता है. नेक्स्ट इज द ट्यूबेक्टोमी. ये फीमेल में होती है फेलोपियन ट्यूब जिससे जो है ओवम जो है वो डिसेंडेड होती है. ओवम जो है वो नीचे की तरफ आती है. इस मेथड में क्या करते हैं, यहाँ भी इन फीमेल एक स्मॉल कट बनाया जाता है इन द एब्डोमिनल रीजन और थ्रू द वेजाइना. एब्डोमिनल रीजन में और बनाया जाता है या थ्रू द वेजाइना. फेलोपियन ट्यूब इज कट, रिमूव और टाइड अप. कट की जाती है, रिमूव की जाती है और टाइड अप की जाती है एंड प्रिवेंट द डिसेंडिंग ऑफ द ओवम. दोनों मेथड कैन नॉट बी रिवर्सिबल, कैन नॉट बी रिवर्ट. ये रिवर्ट नहीं किए जा सकते. दिस इज मोस्ट प्रोबेबली आर द परमानेंट मेथड. अभी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज की जाती है गुड फॉर कंट्रोलिंग द साइज ऑफ द पॉपुलेशन बट डू नॉट यूज रेगुलर. अगर इनको रेगुलरली यूज किया जाएगा तो दे आर हार्मफुल. ड्यू टू द रेगुलर यूज ऑफ दैम नोजिया, वोमिटिंग लाइक सिचुएशन हो सकती है, एब्डोमेन पेन हो सकता है, menstrual cycle and breast cancer can also be caused. Disturbance in the menstrual cycle and breast cancer can be caused. So we should use or we should consume the contraceptive with the advice of the qualified practitioner, a qualified doctor, a qualified female doctor. Now next is the advantages. एडवांटेजेस क्या है इसके? वी कैन बी, अगर एडवांटेजेस की बात करें ऑफ द बर्थ कंट्रोल मेथड्स, कंट्रोल द साइज ऑफ पॉपुलेशन. जो हमारी पॉपुलेशन है उसके साइज को कंट्रोल करता है. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सेकेंड, अवॉइड द अनवांटेड प्रेगनेंसी. Due to any reason, female becomes pregnant
एंड दैट इज द अनवांटेड वन, तो उसको भी ये कंट्रोल करते हैं ऑल दी बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस। अब यहां पे एक और आता है जिसे कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और एमटीपी और इंड्यूस्ड एबॉर्शन, इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इसमें क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये आपने ध्यान रखना है, टर्मिनेशन ये वर्ड आना है बिफोर द फिटस बिकम वाइबल, जब तक फिटस जो है वाइबल होता है उससे पहले उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है अगर प्रेगनेंसी अनवांटेड है। और ये जो है एमटीपी इंटेंशनली और वॉलंटरी, अपनी इच्छा से की जाती है, इसमें किसी प्रेशर नहीं होता, इट इज डन ओनली विद ओन डिजायर, विद ओन इंटेंशन। अब इसमें होता क्या है, इसमें इंसिडेंस क्या है, अगर वर्ल्ड वाइड देखिए एमटीपी इज recognized by the government of that country. Every year, हर एक साल 40 से 50 मिलियन प्रेगनेंसी एमटीपी किया जाता है, उनका टर्मिनेशन किया जाता है, 40 से 50 मिलियन, विच इज 1/5 ऑफ द टोटल प्रेगनेंसी। ये जितनी टोटल प्रेगनेंसी होती है उनका 1/5 जो है वो टर्मिनेट कर दी जाती है। अब जो टर्मिनेशन होता है इसका जो सेफ टाइम क्या है, व्हाट इज द सेफ टाइम व्हेन द टर्मिनेशन इज इजी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 मंथ्स के अंदर, यानी 12 वीक्स के अंदर अगर टर्मिनेशन किया जाता है इट इज सेफ। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये 24 वीक्स हो जाते हैं, इट बिकम रिस्की, ये रिस्क हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो फिटस है दैट इज प्रॉपरली और इंटीमेटली कनेक्टेड विद द मैटरनल टिश्यू और यूट्राइन टिश्यू, वो कनेक्ट हो जाता है, मैटरनल टिश्यू और यूट्राइन टिश्यू से कनेक्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में इसकी जो टर्मिनेशन है इज नॉट सेफ। कॉजेज ऑफ एमटीपी, कारण क्या है, क्यों एमटीपी कराई जाती है, क्यों एमटीपी जरूरी हो गई? देखिए, एक तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स, कोई मेथड नहीं यूज किया, कोई बैरियर यूज नहीं किया, कंडोम नहीं यूज किया, सर्विकल नहीं यूज किया, वॉल्ट नहीं यूज किया, डायफ्राम नहीं यूज किया, या कोई एनी अदर मेथड इज नॉट यूज्ड। अब अनप्रोटेक्टेड सेक्स में अनवांटेड प्रेगनेंसी के चांसेस बन जाते हैं। फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, इंटरकोर्स के टाइम में जो कॉन्ट्रासेप्टिव है उनका कोई रोल खत्म हो जाता है या वो प्रॉपरली रोल अदा नहीं कर पाते, दे डोंट प्ले कंस्ट्रक्टिव रोल, वो भी कारण, इसलिए क्या होता है, प्रेगनेंसी हो जाती है। नेक्स्ट है, इफ द रेप इज कमिटेड एंड द फीमेल में बी प्रेग्नेंट, अगर रेप हुआ है और फीमेल प्रेग्नेंट हो जाए तो वो एक बड़ी ही, दैट इज ए वेरी हजार्ड कंडीशन, अ वेरी ऑकवर्ड कंडीशन एंड ट्रॉमा फॉर द फीमेल। तो उस कंडीशन में इसको टर्मिनेट करा दिया जाता है जिससे कि फीमेल की लाइफ सेफ रहे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 1971 में लीगलाइज कर दिया गया। लीगलाइज इसलिए किया गया जिससे कि दैट अनसेफ अबॉर्शन कैन बी अवॉइडेड। अनसेफ अबॉर्शन से मतलब है दो अबॉर्शन विच आर परफॉर्म और डन बाय द अनट्रेन्ड और अनक्वालिफाइड पर्सन। जब ये होता है तो उसमें देयर इज द रिस्क ऑफ द फीमेल लाइफ, इसलिए गवर्नमेंट को लीगलाइज करा।
और एक इसका बैन इसलिए भी किया गया, एमटीपी का बैन भी किया गया, क्यों किया गया? बिकॉज सम टाइम टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी द यूजफुल दिस। तो अब उसमें इसलिए बैन कर दिया क्योंकि जब सेक्स डिटरमाइन हो जाता है तो क्या करते हैं, दैट इफ द बेबी इज फीमेल, उसको फिटिसाइड कर दिया, उसको किल्ड कर दिया जाता है इन द यूट्रस, उसको यूट्रस के अंदर किल कर दिया जाता है, और जिससे क्या होता है, फीमेल का नंबर डिक्लाइन हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी, और वीनरल डिजीज, वीडी और आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन। देखिए एसटीडी का मतलब क्या है? Those disease which are transferred from infected person to non-infected person through the sexual contact। जो सेक्सुअल कंटैक्ट के थ्रू ट्रांसफर होती है उसे हम एसटीडीज कहते हैं। अब इस एसटीडी में गोनोरिया है, सिफिलिस है, जेनाइटल है, जेनेटल हर्पिस है, क्लेमाइडाइटिस है, ट्राइकोमोनासिस है और एड्स। ये सब हमारी एसटीडीज है। एड्स इज कोज बाय द HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये कोज करता है। अब यहां पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, हाउ द एसटीडी आर ट्रांसफर। नंबर 1, सेक्सुअल कंटैक्ट, अगर अननोन पार्टनर से सेक्स कर रहे हैं उसके थ्रू भी जा सकती है। यूज द नीडल, सिरिंज और टूथब्रश इन कॉमन। पहले नीडल है, जो ड्रग लेते हैं वो एक ही नीडल, सिरिंज ये यूज कर लेते हैं। तो दीज आर द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब यहां पर ये जितने भी हमारी एसटीडीज हैं, इन एसटीडी में हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस एंड एड्स, इन सब के अंदर ये इनक्योरेबल है। हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस एंड एड्स, दे आर इनक्योरेबल, इनका कोई इलाज नहीं है। रेस्ट ऑफ देम आर क्योरेबल, बाकी सब क्योरेबल है। अब देखिए यहां पर सबसे पहले जो डिजीज हो जाती है एसटीडी, इन द बिगिनिंग देयर आर सम सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या है? ईचिंग होनी शुरू हो जाती है, फ्लूइड डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, पेन होती है और स्वेलिंग शुरू हो जाती है। दीज आर सम अर्ली सिम्टम्स विच हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द एसटीडीज। लेकिन अगर ये अनडिटेक्टेड रहे या सिम्टोमेटिक रहे, इनकी कोई सिम्टम ना दिखाई दे, तो तब ये बड़ी हार्मफुल हो जाती है। तब क्या करती है, अगर अनडिटेक्टेड रहे तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, PID, ये हो जाती है। एबॉर्शन के चांसेस बन जाते हैं, स्टिल बर्थ के चांस होते हैं, एक्टोपिक हो जाता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, इनफर्टिलिटी हो जाती है और कैंसर जैसी डिजीज हो जाती है। कब हो जाती है? अगर मान लिए दे रिमेन अनडिटेक्टेड, कोई सिम्टम्स नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक है और डिटेक्ट ही नहीं है, तो ये कोई चीज हो सकती है इसके अंदर। सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड लोग होते हैं वो 12 से 14 इयर्स एज ग्रुप के लोग सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं एसटीडी से, सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। अब इसको हम कैसे करें? हाउ वी कैन प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ एसटीडी। हम एसटीडी को कैसे रोक सकते हैं? इसको रोकने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले अवॉइड सेक्स विद अननोन। जिस आदमी को, जिस पार्टनर को, जिस फीमेल को, जिस मेल को हम नहीं जानते, उससे हमें सेक्स नहीं करना चाहिए। यू शुड अवॉइड इट। इसके बाद
यूज कंडोम, अगर अननोन पार्टनर से हो रहा है तो मैं कंडोम का यूज करना चाहिए, जिससे कि मीटिंग विल नॉट बी परफेक्ट टुगेदर। अगर हमें कोई डाउट है, इफ यू एनी डाउट ऑफ द एसटीडी, वी शुड कंटेक्ट विद द क्वालिफाइड डॉक्टर। हमें एक क्वालिफाइड डॉक्टर से बात करनी चाहिए, उसके सामने अपनी समस्या रखनी चाहिए, एंड देन ही और शी विल हेल्प इन डिटेक्टिंग द डिजीज, अदरवाइज वी सफर फ्रॉम इट। So this is about this video third. Remaining part you will see in the next video tomorrow. इस वीडियो को आप देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और इसको आप सब्सक्राइब भी करिए। यहां पर my mobile number is given here 9818220957 सिंगल सर। अगर कोई आपको क्वेरी है तो यू कैन कंटेक्ट एट दिस मोबाइल नंबर। थैंक यू।